अच्छा क्लास, ज्वाइंट मोबिलाइजेशन भी जो है उसको टू में डिवाइड किया जाता है। एक तो सेंट्रल ज्वाइंट मोबिलाइजेशन है या वर्टिब्रल ज्वाइंट मोबिलाइजेशन भी उसको कहा जाता है। ये थोड़ी सी मुश्किल भी होती है और थोड़ी सी डिफरेंट भी होती है, जो यानी कि जिसमें आपका पूरा सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, लंबर एंड सैक्रल स्पाइन आ जाता है। ये जो अपना वर्टिब्रल जॉइंट मोबिलाइजेशन है ये आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। अभी आप पेरिफेरल जॉइंट मोबिलाइजेशन पढ़ेंगे, और पेरिफेरल जॉइंट मोबिलाइजेशन से मतलब है कि आपकी जो अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी की जॉइंट मोबिलाइजेशन है उसकी आप थ्योरी ऑनलाइन पढ़ेंगे, और जो है अपना जो प्रैक्टिकल है वो आप जब आएंगे ऑन कैंपस तो उधर आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो आज का फिर लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं पेरिफेरल जॉइंट मोबिलाइजेशंस का। जी, ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर। चलें, ठीक है जी। तो ये देखें जी, सर आ रही है। जी ठीक है जी। इंडिकेशंस तो हमने देख ली थी क्या थी। अब हम इसकी जो है वो थोड़ी सी लिमिटेशंस भी हैं जॉइंट मोबिलाइजेशंस की, वो हम देखते हैं। अब ये राइट साइड पे आपको जो फिगर में हैंड नजर आ रहा है, दिस इज द रूमेटॉइड आर्थराइटिक हैंड। ठीक है। अब जो जॉइंट पैथोलॉजीज हैं जो बहुत ज्यादा एडवांस हो गई होती हैं, आइदर इट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस और इट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है। तो इसमें सिंपल सा डिफरेंस है कि रूमेटॉइड में ब्लड फैक्टर पॉजिटिव होता है, सीरो पॉजिटिव होता है, यानी कि ब्लड में एक फैक्टर होता है वो पॉजिटिव होता है जिसकी वजह से जॉइंट डैमेज हो जाते हैं और यंग को भी हो जाता है ये। ऑन द अदर हैंड जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें ब्लड में कोई फैक्टर पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से आपके जो जॉइंट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो अगर बहुत एडवांस स्टेज में आपकी जो है वो डिजीज चली गई है तो उसमें जो जॉइंट मोबिलाइजेशन है वो कोई रोल प्ले एक्टिव नहीं कर सकती। ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। और आप जब पढ़ोगे तो यू कैन फॉलो फ्रॉम द पावर पॉइंट स्लाइड्स, क्योंकि ऑनलाइन है तो आई डू नॉट वांट यू टू स्टडी इन डिटेल फ्रॉम द बुक बिकॉज द बुक इज अ पोस्ट ग्रेड बुक। ठीक है। तो अच्छा, ये स्किल इज आल्सो अ लिमिटेशन। स्किल कैसे लिमिटेशन है? स्किल को तो होना चाहिए पॉजिटिव साइड पे, लेकिन स्किल नेगेटिव साइड पे इस तरह चली जाएगी कि अगर आपको स्किलफुल जो टेक्निक है वो नहीं करनी आती, अगर आप स्किलफुल तरीके से जॉइंट मोबिलाइजेशन पेशेंट को नहीं करवाएंगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव उसका रिजल्ट आएगा, और आप उसके जॉइंट को भी डैमेज कर सकते हो, आप उसकी जो पेन लेवल है उसको भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्किल इज आल्सो अ लिमिटेशन इन द सेंस that it should be acquired with full practice and with full confidence कि what are you doing। ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं है, आप हैफेजेडली अगर आप शोल्डर मोबिलाइज कर रहे हो, आपको नहीं पता कि ये शोल्डर फ्लेक्शन में लिमिटेड है या एक्सटेंशन में लिमिटेड है या एबडक्शन में लिमिटेड है, और आपने कौन सी ग्लाइड करवानी है, आपको अपनी स्किल पे कॉन्फिडेंस नहीं है और आप एक क्वैक की तरह हैफेजेडली उसको अप्लाई कर रहे हो, तो ये स्किल आपकी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। ठीक है। ये देखें जी, ये स्किल है। ये तस्वीर मैंने इस वजह से लगाई है कि इसमें जो है वो शोल्डर को मोबिलाइज कर रहा है, और स्कैपुला को नहीं, पूरे शोल्डर गर्डल को वो मोबिलाइज कर रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसका अपर हैंड इज ऑन द एल्बो एंड द लोअर हैंड इज एंटीरियर टू द शोल्डर। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द स्किलफुल टेक्निक। तो ये अगर मैं आपको कहूं कि इसको देख के करो तो ये अभी स्टार्ट में आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन ये याद रखना है आपने कि स्किलफुल तरीके से आप जॉइंट मोबिलाइजेशन करवाएंगे तो वो फायदेमंद होगा, अदरवाइज वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा।
अच्छा, इसकी अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड प्रिकॉशंस हैं कि समटाइम्स जॉइंट्स आर हाइपरमोबाइल। ठीक है, सम पेशेंट्स के जॉइंट्स हाइपरमोबाइल होते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप जो है वो नहीं करवा सकते, जो जॉइंट मोबिलाइजेशंस हैं वो आप नहीं करवा सकते। इसकी एग्जांपल आप देख लें, ये देख लें। तो ये जो एक नॉर्मल क्लाइंट है, ये इसका जो है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, उसमें हाइपर मोबिलिटी बहुत ज़्यादा आई हुई है, जिसकी वजह से इन क्लाइंट्स को आप जॉइंट मोबिलाइजेशंस नहीं करवा सकेंगे। अच्छा, अगर जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है और एफ्यूजन है, ठीक है, इफ देयर इज एफ्यूजन इन द जॉइंट, तो फिर भी आप जो है वो जॉइंट मोबिलाइजेशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि जॉइंट मोबिलाइजेशन करवाने से उसका जो इफ्यूजन है वो इंक्रीज कर जाएगा, और मेडिकल इंटरवेंशन नीडेड होती है कि एस्पायरेट करने के लिए जॉइंट इफ्यूजन को। ठीक है, एस्पायरेशन का मतलब है कि आपने जॉइंट को पंक्चर करना है, जॉइंट को पंक्चर करके आपने उसमें से फ्लूइड को सक आउट करना है। ये भी थेरेपिस्ट जो स्किलफुल होते हैं, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के साथ काम करते हैं, तो वो थेरेपिस्ट जो हैं वो जॉइंट फ्लूइड को एस्पायरेट कर लेते हैं इजीली। ठीक है, और इसमें टाइप्स दी हुई हैं स्वेलिंग की। ठीक है, कि स्लो स्वेलिंग भी हो सकती है और रैपिड स्वेलिंग भी हो सकती है। ठीक है, स्लो स्वेलिंग होगी तो वो साइनोवियल फ्लूइड को की तरफ जाएगी, अगर फास्ट रैपिड स्वेलिंग होगी तो वो इन्फ्लेमेशन की तरफ जाएगी, इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्लो स्वेलिंग मोर देन 4 आवर्स, आप देखते हो बाज़ औक़ात खेलते हुए किसी को चोट लग जाए तो आप देखते हो कि उसको आप उर्दू में या पंजाबी में कहते हो कि ये स्वेल हो गया या रोबड़ा सा पड़ गया। ठीक है, उर्दू में आप उसको कहते हो, तो दैट इज रैपिड स्वेलिंग। तो जॉइंट के केस में या तो रैपिड स्वेलिंग होगी या स्लो स्वेलिंग होगी। ये आपको नजर आ रहा है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है दिस इज द जॉइंट स्वेलिंग, और ये जो है ये नॉर्मल नहीं है, और ये एफ्यूजन हुई हुई है जॉइंट के अंदर। ठीक है, और यही उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि आपने इस तरह के जॉइंट को जिसमें स्वेलिंग है, जिसमें जॉइंट फ्यूजन है, उसको आपने स्ट्रेच नहीं करना और मोबिलाइज उसको आपने नहीं करना। ठीक है, क्योंकि कैप्सूल इज ऑलरेडी ऑन अ स्ट्रेच बाय बीइंग डिस्टेंडेड टू अकोमोडेट द एक्स्ट्रा फ्लूइड। ठीक है, तो पहले ही कैप्सूल स्ट्रेच है, तो आप उसको स्ट्रेच करके जॉइंट मोबिलाइजेशन उसको अप्लाई करके आप उसको और इंजर कर सकते हो। तो ये एहतियात आपने करनी है कि आपने ऑलरेडी स्वोलन जॉइंट को एफ्यूजन है जिसमें, उसको आपने जॉइंट मोबिलाइजेशंस नहीं करवानी है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय लेक्चर। टुडेज लेक्चर इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट लेक्चर। अगर इसमें कोई डिफिकल्ट पॉइंट होगा तो उस पर मैं थोड़ा सा आपको स्टे किया करूंगा और थोड़ा सा डिटेल से बताया करूंगा। अभी तक सिर्फ लिमिटेशन आई हैं और कॉन्ट्राइंडिकेशंस आई हैं। पेरिफेरल जॉइंट मोबिलाइजेशंस हम पढ़ रहे हैं, और इसके पैरेलल जो टॉपिक दूसरा है जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द लेक्चर में बताया है, दैट इज द वर्टिब्रल जॉइंट मोबिलाइजेशन। अब ये मोबिलाइजेशंस की टेक्निक्स हैं, अब ये उस फ्लो में लिखी हुई थी, तो ये आप देख लो। फर्स्ट टेक्निक इज जेंटल ऑसिलेशंस। अगर तो ये इस सीक्वेंस में इस वजह से आई है कि अगर जॉइंट में पेन है या मसल गार्डिंग है, ठीक है, तो आप जेंटल ऑसिलेटरी मोशन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, इवन इफ देयर इज अ स्लाइट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, कोई भी डिजीज है, कोई भी पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, उसकी जो कैटेगराइजेशन है उसमें आप तीन तरह के
ग्रेड्स उसको देते हो, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो माइल्ड केस में आप जेंटल ऑसिलेशंस दे सकते हो। ऑसिलेशंस क्या होती हैं? ऑसिलेशंस का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब है एट द स्टार्ट ऑफ द रेंज आपने बिल्कुल हल्का सा इसको स्ट्रेच करना है, ठीक है, जॉइंट कैप्सूल को। तो वो आप एज अ ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। ये अगेन वही आ गया इन्फ्लेमेशन में, और वही पॉइंट इसमें आ गया नंबर सेकंड कि जेंटल ऑसिलेशंस और डिस्ट्रैक्शन मोशंस में टेम्परली इनहिबिट द पेन रिस्पॉन्स। ये आपको मैंने बताया है कि माइल्ड इन्फ्लेमेशन में, माइल्ड डिग्री की जब इन्फ्लेमेशन है, तो उसमें आप ये जो जेंटल ऑसिलेशंस हैं, ये मैनुअल थेरेपी टेक्निक या जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स वो आप यूज कर सकते हैं। Also, class, keep in mind that peripheral joint mobilization and manual therapy, they are one and same thing. ठीक है? जॉइंट मोबिलाइजेशन में थ्योरी ज्यादा है और मैनुअल थेरेपी में प्रैक्टिकल कंपोनेंट ज्यादा है, लेकिन तकरीबन मिलती जुलती ही वो चीजें हैं। तो थेराप्यूटिक एक्सरसाइज में आप थोड़ा सा पोर्शन उसका कवर कर रहे हैं मैनुअल थेरेपी का भी, लेकिन जब आप मैनुअल थेरेपी का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप ज्यादा डिटेल से चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखेंगे जॉइंट स्वेल हुआ हुआ है एंड द पेशेंट विल नॉट परमिट यू टू touch his or her joint in case of inflammation, so that will be a contraindication. अच्छा, ये 4 कंडीशंस हैं जिसमें आप पेरिफेरल जॉइंट मोबिलाइजेशन या मोबिलाइजेशन या मैनुअल थेरेपी आप कर सकते हैं, बट विद एक्सट्रीम केयर। ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं? नंबर फर्स्ट इज द मेलिग्नेंसी। अगर किसी पेशेंट को कोई कैंसर से रिलेटेड कंडीशन है तो उसमें आप केयर से कर सकते। फिर बोन डिजीज डिटेक्टेबल ऑन रेडियोग्राफ। ठीक है, मेलिग्नेंसी के अलावा अगर उसको कोई बोन डिजीज है, जैसे ऑस्टियोमलेशिया हो गया, रिकेट्स हो गए, और इसमें आप जो है विद कॉशन यूज कर सकते हैं। और अनहील्ड फ्रैक्चर में, ठीक है, अनहील्ड फ्रैक्चर में भी आप जस्ट टू मेंटेन द रेंज ऑफ मोशन or the site of the fracture and the stabilization provided will dictate whether or not manipulative technique can be safely applied. ठीक है, और नंबर 4 है एक्सेसिव पेन में। ठीक है, एक्सेसिव पेन मैंने आपको बताया था माइल्ड और मॉडरेट पेन में आप कर सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव पेन में भी अगर आप में स्किल है, कॉन्फिडेंस है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नो इशू इन दैट, but you have to proceed with extreme care. Always keep in mind that point. Hypermobility ka point we have already discussed, and total joint replacements may, again we do not mobilize the joint that is new, but उसके जो साथ joints हैं, associated joints हैं, उनको आप ज्वाइंट मोबिलाइजेशन करवा सकते हैं। जैसे नी रिप्लेसमेंट हुई है तो मीडियल कंपार्टमेंट किया है, लेटरल कंपार्टमेंट नहीं किया, तो लेटरल कंपार्टमेंट को आप कर सकते हो। या हिप रिप्लेसमेंट की है तो आप नी पे मोबिलाइजेशन करवा सकते हो ताकि नी की मोबिलिटी इंप्रूव हो। ये भी क्वेश्चन के साथ आपने करना है कि अगर कोई पेशेंट स्टेरॉइड ले रहा है या न्यूली फॉर्म्ड और वीकेंड कनेक्टिव टिश्यू हैं सच एज इमीडिएटली आफ्टर इंजरी, जो पेशेंट्स होते हैं उनमें, या सर्जरी, तो इनमें आप विद कॉशन आप ये जो जॉइंट मोबिलाइजेशंस हैं वो आप विद कॉशन उनमें करवा सकते हैं। ठीक है, ये भी डिस्कस हो गया है कि रूमाटाइड आर्थराइटिस में, इनफैक्ट द फर्स्ट स्लाइड वाज अबाउट द रूमाटाइड आर्थराइटिस। ओके, स्टॉप शेयर। जी कनीज फातिमा।
सर आपकी आवाज कम आ रही है, कट कट के आ आवाज रही नहीं है। क्लियर आ रही। जी जी क्लियर नहीं आ रही और बहुत कम आ रही है। अच्छा, एक सेकंड फिर आप होल्ड करें, एक सेकंड। जी जी